गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल अकेडमी। तो बच्चों अपन इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे थे लिटरेरी टर्म्स। और लिटरेरी टर्म्स इससे पहले मैं आपको 4 लिटरेरी टर्म्स है वो करवा चुका हूँ। आज की जो लिटरेरी टर्म्स अपनी रहने वाली है उसका नाम है मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री जो कि आपके सिलेबस में है और इसको हिंदी के अंदर आध्यात्मिक काव्य बोलते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री को क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक काव्य। तो बच्चों पहले अपन आध्यात्मिक काव्य को यानी कि आपको लाइन टू लाइन यानी कि लिखाने से पहले थोड़ा मैं आपको यानी कि समझाने का प्रयास करता हूँ कि आध्यात्मिक काव्य क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों अपन जानेंगे कि आध्यात्मिक जो काव्य है इसका ये जो टर्म है ये किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया और किसके लिए दिया। ये जो नेम है जो आपको दिख रहा है मेटाफिजिकल पोइट्री, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने यूज किया, किसके लिए किया, क्यों किया और कब किया। तो सबसे पहले यानी कि बच्चों आपको बताऊं कि एक 17वीं सेंचुरी के अंदर, 17वीं शताब्दी के अंदर एक ग्रेट क्रिटिक्स, एक महान समीक्षक, या बात करें एक महान पोइट्स, यानी समीक्षक के साथ साथ क्या था, एक पोइट्स हुआ करते थे जिसका नाम क्या था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले इस टर्म का यानी यूज किया। कौन सा टर्म? मेटाफिजिकल पोइट्री। तो आपको बताना चाहूंगा कि 17वीं सेंचुरी के अंदर, 17वीं शताब्दी के अंदर एक ग्रेट क्रिटिक्स एंड पोइट्स हुआ करते थे जिसका नाम क्या था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। उन्होंने इस टर्म का यूज किया, इस शब्द का यूज किया। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करें कि उन्होंने क्या लिखा और कब यूज किया, किसके अंदर यूज किया। तो वो देखिए, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, और बुक का नाम क्या था, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यानी कि एक बुक लिखी और बुक का नाम क्या था, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, ये उसकी बुक का नाम था। और ये जो यानी कि बुक्स थी उसकी, इसमें उन्होंने 52 पोइट्स की शॉर्ट बायोग्राफीज लिखी, यानी कि 52 जो पोइट्स थे उनके यानी कि क्या लिखी, शॉर्ट में बायोग्राफीज लिखी। और उन 52 पोइट्स को यानी कि उनकी जो पोइम की जो थीम्स है यानी विषय वस्तु है उनके आधार पर अलग अलग किया। और उनके आधार पर यानी कि कुछ एक पोइट्स को यानी कि उन्होंने क्या नाम दिया, मेटाफिजिकल यानी कि पोइट्स दिया। कहने का मतलब कि उन्होंने जो अपनी बुक लिखी लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, इसके अंदर उन्होंने 52 पोइट्स की बायोग्राफीज लिखी। और उन 52 पोइट्स की बायोग्राफीज और उनके अलावा उनके जो वर्क्स थे, उनके जो रचनाएं थी, उनकी थीम के आधार पर उन्हें 52 पोइट्स को यानी अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाला। और उनमें से यानी कि कुछ पोइट्स को उन्होंने क्या नाम दिया, मेटाफिजिकल पोइट्स का नाम दिया। वो कौन कौन से पोइट्स थे? जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, अब्राहम कोले, एटसेट्रा एटसेट्रा इत्यादि। यानी कि क्या थे, एक दो नाम आप यानी याद रख लो, ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेटाफिजिकल पोइट्स इनको यानी कि नाम दिया। अब आप बात करें और मेटाफिजिकल यानी कि पोइट्स किसको बोलेंगे, कि पहले अपन यानी कि ये बात कर ले, मेटाफिजिकल पोइट्स यानी कि सबसे पहले अपन ये जान ले कि मेटाफिजिकल है ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है। मेटाफिजिकल क्या है, एक लैटिन वर्ड है। और ये दो शब्द से मिलाकर के बना है, मेटा प्लस फिजिक्स, फिजिकल लिखा गया है यहाँ पे, तो आप मेटा प्लस फिजिक्स यानी कि पढ़ लेना। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिक्स मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड, यानी एक साथ। कहने का मतलब क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्री यानी कि किसको बोला गया कि ये जो मेटाफिजिकल जो पोइट्स है, इन्होंने ऐसे काव्य लिखे जो इस मेटाफिजिकल ये जो दुनिया है, ये जो भौतिक दुनिया है, इससे परे उसके यानी कि काव्य थे। इसलिए उनको क्या नाम दे दिया गया, मेटाफिजिकल पोइट्री नाम दे दिया गया। उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा। दोबारा बता देता हूं कि 17वीं सेंचुरी के अंदर एक ग्रेट क्रिटिक्स हुआ करते थे जिसका नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। उन्होंने क्या लिखा, अपनी बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, ये उसकी बुक्स थी। और इसके अंदर उन्होंने 52 पोइट्स
की शॉर्ट बायोग्राफीज लिखी। और उसके बाद ये जो 52 पोइट्स थे उनको यानी कि थीम के आधार पर, उनकी पोइम्स की थीम के आधार पर अलग अलग कैटेगराइज किया। और अलग अलग जो कैटेगराइज किया उनमें से उन्होंने कुछ पोइट्स को मेटाफिजिकल पोइट का नाम दिया। वो पोइट्स थे जॉन डन, एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, अब्राहम कोली। ठीक है, अब बात करें मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल जो कि एक लैटिन वर्ड है और ये दो वर्ड से मेटा प्लस फिजिक्स से बना है। मेटा का मतलब बियॉन्ड या आफ्टर, यानी कि फिजिकल, फिजिकल यानी कि फिजिक्स मतलब फिजिकल वर्ल्ड के परे। मतलब ये पोइट्स ऐसे थे जिन्होंने ये जो भौतिक दुनिया है इसके परे यानी कि काव्य लिखा, इसलिए उनको क्या नाम दे दिया गया, मेटाफिजिकल पोइट्री नाम दे दिया गया। तो बच्चों ये जो मैंने एक डायग्राम टाइप का बनाया है ये तो केवल आपको समझने के लिए है, लेकिन आप एग्जाम के अंदर किस तरह से करोगे वो मैं अब आपको आगे यानी कि लाइन टू लाइन यानी कि दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंग्लिश यानी कि ये लिटरेरी टर्म्स आप ऊपर लिखोगे। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स लिख दिया। अब आपको ये लाइनें आपको यानी कि अपनी कॉपी के अंदर डालना है। वो ऊपर वाला जो मैंने करवाया वो केवल समझने के लिए है। ठीक है, अब आप टाइटल डालोगे मेटाफिजिकल पोइट्री, जिसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक काव्य। तो लगभग वही चीज़ लिख रहे हैं जो पहले अपन समझे हैं। तो देखिए अब लाइन टू लाइन यानी कि अपन समझ लेते हैं कि इन 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अंदर ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, कौन सा, मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज फर्स्ट यूज्ड। इसका सबसे पहले यूज किया गया बाई किसके द्वारा, द डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। किसके अंदर यूज किया, अपनी बुक्स लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट यानी इंग्लिश पोइट्स जो बुक्स थी उसके अंदर। और ये किसके लिए किया, ये मेटाफिजिकल यानी कि फॉर ए ग्रुप ऑफ पोइट्स, यानी एक पोइट का ग्रुप था, लाइक जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, एंड्रू मार्वेल, अब्राहम कोली एटसेट्रा इत्यादि, यानी कि एक पोइट्स का ग्रुप था, उसके लिए उन्होंने ये शब्द है वो यूज किया। ही कॉल्ड देम, उन्होंने उसको क्या बोला, इन पोइट्स के ग्रुप को क्या बोला, मेटाफिजिकल यानी पोइट्स बोला। क्या बोला, मेटाफिजिकल पोइट्स बोला। एज, क्यों बोला, ही कॉल्ड देम मेटाफिजिकल पोइट्स, मतलब उनको उन्होंने क्या बोला, मेटाफिजिकल पोइट बोला। क्यों बोला, क्योंकि दे रोट, एज दे रोट पोइम्स, उन्होंने पोइम्स लिखी ऑन द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट पे, ऐसे सब्जेक्ट पे देट आर बियॉन्ड, जो कि के परे हो, दिस मेटाफिजिकल वर्ल्ड, ये जो भौतिक दुनिया है उसके परे, यानी कि जो सब्जेक्ट है उस पे लिखा, लाइक लव, गॉड और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक एटसेट्रा इत्यादि। तो कहने का मतलब उनको फिजिकल यानी कि पोइट्स क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने दे रोट, उन्होंने पोइम्स लिखी ऑन सब्जेक्ट, ऑन द सब्जेक्ट पे, ऐसे सब्जेक्ट पे, वो सब्जेक्ट जो कि आर बियॉन्ड, जो कि के परे हो, किससे, यानी मेटाफिजिकल वर्ल्ड पे। जैसे किस पे, यानी कि लाइक लव, गॉड, स्पिरिचुअलिटी, इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा लिखी। अब देखिए द वर्क्स ऑफ दीज पोइट्स, यानी इन पोइट्स के जो वर्क्स है, जो रचनाएं हैं, उनकी वर्क करेक्टराइज, उनकी विशेषताएं क्या है, वो क्या है, बाय द इन्वेंटिव यूज ऑफ पैराडॉक्स। मतलब इन्वेंटिव का मतलब खोज करना, अन्वेषण करना, यानी कि उन्होंने किसकी खोज की है अपने, यानी इस वर्क्स में इन पोइट्स ने, पैराडॉक्स का, जैसे विरोधाभास अलंकार का, आयरनी यानी कि व्यंग्य का, हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार का। और उन्होंने क्या किया है, अपने जो काव्य है, पोइम्स है, उसमें डिस्प्ले ऑफ विट, विट मानी बुद्धि, उन्होंने क्या किया है, अपनी काव्य के अंदर अपनी बुद्धि का परिचय किया है, अपने बुद्धि का प्रदर्शन दिखाया कि वो कितने इंटेलिजेंट है। मतलब क्या है, ये एक ऐसे पोइट्स है जिन्होंने क्या किया, इन्वेंटिव यूज किया, मतलब किसका खोज करके यानी कि अपने काव्य में यूज किया, जैसे पैराडॉक्स का, आयरनी का, हाइपरबोल, और अपनी डिस्प्ले ऑफ विट, अपनी जो बुद्धि का प्रदर्शन भी उसमें किया। अब बात करें द मेटाफिजिकल पोइट्री है वो क्या है, ये ब्लेंड, मिश्रण है, ब्लेंड का मतलब मिश्रण है, ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि का, एंड इमोशन, भावना का। मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री है वो किससे बनती है, इंटेलेक्ट और इमोशन दोनों को मिला के बनती है। और द रीडर हैज टू बी इंटेलेक्चुअल इनफ, और जो पाठक है
उसको क्या होना जरूरी है, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, बुद्धिमानी होना जरूरी है, इन पर्याप्त टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। द स्ट्रेंज कंपेरिजन्स मेड इन सच पोइम्स, कि इनकी पोइम्स में जो अजीब जो तुलनाएं की गई है उसको समझने के लिए रीडर को क्या चाहिए, काफ़ी इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स है, ये जो अपन देख रहे हैं, इनकी पोइम्स को कौन समझ सकता है, वही बंदा समझ सकता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो वह इनकी पोइम्स को यानी कि नहीं समझ पाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि 17वीं सेंचुरी में इस शब्द का सबसे पहले मेटाफिजिकल जो पोइट्री है इसका यूज किया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी बुक के अंदर। किसके लिए? एक ग्रुप था पोइट्स का, जैसे ये जो पोइट के नेम है इनके लिए। उन्होंने उनको मेटाफिजिकल पोइट्स बोला, इन पोइट्स के ग्रुप को। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने पोइम्स लिखी जो कि बियॉन्ड दिस मेटाफिजिकल वर्ल्ड, इस आध्यात्मिक यानी कि दुनिया के परे जो सब्जेक्ट है उन पे लिखी। और उनकी विशेषता यही है उनकी वर्क्स की, उनकी रचनाएं की, कि उन्होंने इन्वेंटिव यूज किया पैराडॉक्स का, आयरनी का, हाइपरबोल, और अपनी जो बुद्धि है वो यानी कि इसके अंदर दिखाई। और मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है? ब्लेंड है, मिश्रण है इंटेलेक्ट और इमोशन का। और रीडर को क्या चाहिए इन पॉइंट्स को समझने के लिए, कि उसका इंटेलेक्चुअल है यानी जो बुद्धि है वो इंटेलिजेंट होना, यानी उनके लिए यानी कि पर्याप्त होना चाहिए। कहने का मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो इनके उन्होंने जो अपनी पोइम्स लिखी है और स्ट्रेंज जो कंपैरिजंस किया है अपनी पोइम में, उसको समझना यानी कि मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास इंटेलेक्ट नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आप काफ़ी यानी इंटेलिजेंट नहीं हो। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वो समझ आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की यानी कि समस्या है तो आप ज़रूर मुझसे यानी कि शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।